नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 24 से लेके 30 सितंबर तक देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि आपका 24 से लेके 30 सितंबर तक की रिश्ते की सिचुएशन कैसा रहने वाला है। लियो, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या दिया जा रहा है। देख लेते हैं लियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, डेथ एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है लियो आपके जो पर्सन है ये पूरी तरीके से एक अलग सोच में चल रहा है इन दिनों। फर्स्ट जो है उनका जो सोच है, एक तो उनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, पैसों की प्रॉब्लम चल रहा है उनके लाइफ में। वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली करके पैसों की जो सिचुएशन है उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। जो भी प्रॉब्लम चल रहा है रिश्ते में उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। रिश्तों में भी प्रॉब्लम चल रहा है दिखाई दे रहा है। इसी वजह से ये इंसान पैसा ना होने की वजह से, पैसे कम होने की वजह से, पैसे की जरूरत की वजह से अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा है इन दिनों। अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है और दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। अपनी दिमाग से सोच के ये खुद को भी सॉलिटेयर कर रहा है और रिश्तों से भी खुद को दूर कर रहा है, क्योंकि उनको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी महसूस हो रहा है। पैसे कम है, रिश्ते में स्टेबिलिटी इसकी वजह से कम हो रहा है और ये रिश्ते में भी जो भी चीजें उनको परेशान कर रहा था उससे भी ये दूर हटना चाहते हैं। लेकिन पहले उनको पैसे की स्टेबिलिटी आ जाए, जब तक उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना मिल जाए, थोड़ा सा भी पैसा आ जाए कहीं से, तो ये अपनी जो ज़रूरतें हैं उसे ये पूरा कर सकते हैं, अपने काम में उसको लगा सकते हैं, परिवार के लिए सोच सकते हैं। तो पैसों की वजह से उनका इमोशन जो है वो कम हो रहा है, इमोशन को कंट्रोल कर रहा है और कुछ जो पास्ट की जो आदतें थी उसे खत्म करके एक नया रूप में ये उभर के आने की कोशिश कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशन दिखाना हो गया, बहुत प्यार हो गया, अब मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये इंसान जो है स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। रिश्तों के फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो है उसे सब चीज में ये पूरी तरीके से स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके दिल को कंट्रोल कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो। देख लेते हैं लियो आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम देख लेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है।
फोर ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा पता है लियो, आपको भी पैसे संभालना पड़ रहा है अभी। जो लियो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, पैसे लोगों को देते हैं, गिफ्ट वगैरह देते हैं, पैसों की शो ऑफ करते हैं, आजकल उसी लियो को पैसे संभालने का चिंता हो रहा है, क्योंकि पैसे थोड़ा-सा अटक-अटक के आ रहा है लियो आपके पास। आप भी फ्यूचर को सोच के फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो। पैसे आप भी अपने कंट्रोल में रख रहे हो, पैसे उनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं थोड़ा-सा भी उनको पैसा मिल जाए, एक नई शुरुआत हो जाए, लाइफ में कुछ नया काम शुरू कर दे, बिज़नेस शुरू कर दे, पैसे आ जाए, तब ये इस रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है उसे ये ख़त्म कर पाएँगे। पैसा उनके लिए अभी इम्पोर्टेंट हो गया है, इसके लिए अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। सेम एज़ आप भी पैसे कंट्रोल करना, जमा करना, सेविंग्स करना, किसी भी तरीके से पैसों को अपने कंट्रोल में करना आप चाहते हो। देख लेते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। क्या बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है लियो, ये आप ही का कार्ड है। आप भी ना पूरी तरीके से खुद को बदलने में तुले हुए हो, करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है। द मैजिशियन, द चैरियट, फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपको ना उनसे जितना आपको क्लोजनेस चाहिए, सपोर्ट चाहिए आपके पर्सन से, आपको वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल करना चाहते हो। पैसा आप अभी खर्च नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी मर्जी से सब कुछ हो। आप अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करना चाहते हो। आप अभी जो रिश्ते में जो करंट सिचुएशन है ना, आप अपनी मर्जी की मालिक हो, बहुत ज्यादा आप हाइपर हो रहे हो, बहुत ज्यादा अपनी मर्जी से चलने की कोशिश कर रहे हो। आप भी अब किसी की परवाह करना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगी, मेरे पास पैसे हैं, पावर है, और मैं बार बार क्यों किसी को इतना जो है ईगो मसाज करते रहूंगा या रहूंगी। मैं हमेशा किसी को क्यों इतना ऑयलिंग करूंगी, इतना ईगो मसाज करूंगी या करूंगा, क्यों? तो आप भी अपने पूरे लियो की एनर्जी में आ चुके हो, और इसी वजह से आप जितना आपको नहीं मिल रहा है उस वजह से भी आप परेशान हो, क्योंकि इनके तरफ से तो वो नहीं मिल रहा है, इनको पैसा नहीं मिल रहा है, पैसों की कमी है, जिसकी वजह से खुद को सॉलिटेयर कर रहा है, आपके साथ उतना वक्त नहीं दे रहा है। और आप भी हो कि भाई अब मुझे अपनी कंट्रोल खुद के हाथ में लेना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, अपनी तरीके से रिश्ते चलाना है। तो आप भी अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना सीख गए हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन आपके मन में है, लेकिन आप इस बात को सोच के खुश हो कि भाई सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मेरे हिसाब से चल रहा है। देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आप किसी कैंसर, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि हो सकता है, और वैसे भी ये रीडिंग इतना बड़ा होता है कि 12 राशि ऑलरेडी आ ही जाता है। द फूल के कार्ड, मैंने पहले ही कहा कि ये जो इंसान है ये ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी। दूसरा, रिश्तों में फिनेंस की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा था उसे भी खत्म करना चाहते हैं। अगर पैसा आ जाए तो रिश्ते में भी नई शुरुआत करेंगे, जो प्रॉब्लम हो रहा था उसे खत्म करेंगे। इसी वजह से तो ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा था। आपसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करके।
लियो, आपसे ये क्या चाहते हैं आपके पर्सन? द फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, फिर से किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। तो डेफिनेटली पहले भी किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड जो था बॉटम ऑफ द डेक में था और वो आपके तरफ से ही आया था। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। डेफिनेटली ये इंसान आपसे वही चाहते हैं, ब्रांड न्यू स्टार्ट और एक फाइनेंशियल बैलेंस चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में जो भी फाइनेंशियल मदद कर रहे थे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहे थे, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता भी हो सकता है कि एक साइड जो है शादीशुदा है, दूसरा जो है बिना शादी के हैं, तो फाइनेंशियली मदद भी आप उनको करते थे। ये चाहते हैं कि आप एक नई शुरुआत करो, जो आप अभी कंट्रोलिंग नेचर में आ चुके हो, आप जो पैसों को संभाल रहे हो, ये उन चीज़ों में आपको उन चीज़ों से बाहर आने के लिए बोलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप बैलेंस तरीके से चले, जिस तरीके से आप पहले चलते थे, इक्वल गिव एंड टेक देना, रिश्तों में पैसों का इस्तेमाल करना, हँसी-खुशी, मज़ाक, पार्टी-शार्टी, घूमना-फिरना, आपने तो वो सब अभी आपने कंट्रोल कर लिया ना, आपने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ आप अपनी फाइनेंस को भी कंट्रोल कर रहे हो, बेकार के चीज़ों में पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से ये चिंता में आ गए हैं। ये चाहते हैं कि आप उन पास्ट की जो भी चीज़ें हुई है, उसे भूल के जैसे हम पहले थे, उस तरीके से एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करें। जैसे घूमने जाते थे, पार्टी-शार्टी करते थे, दोस्ती भी था, प्यार भी था, रिश्ता भी चल रहा था, फाइनेंशियल मदद भी हो रही थी। इस तरीके से ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलके जैसे काम कर रहे थे, कोई कॉम्पैक्ट बिज़नेस होगा आप लोगों का, वर्क प्लेस में रिश्ता हो सकता है। तो पहले की सिचुएशन फिर से रिश्ते में चले आए, ऐसा ये चाहते हैं। और आप जो माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी में हो, कंट्रोलिंग एनर्जी में हो, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप एक नए शुरुआत करो, ऐसा ये चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। अभी आप बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में नहीं हो, आप अपने एनर्जी में हो, अपने मर्जी से चल रहे हो और इन्होंने है ना कि अपना इमोशन को कंट्रोल करके देख लिया है करंट एनर्जी में, ये अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, करके देख लेंगे कि इससे कोई फायदा नहीं, लियो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब ये देखिएगा क्या करें। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, तब ये चाहेंगे कि आप इक्वल गिव एंड टेक दे, फिर से शुरुआत हो रिश्तों में। एम्प्रेस के कार्ड आए हैं, आप यही चाहते हो ना कि आप दोनों मिलके मेहनत के रिश्ते को करके सही करो, आप अपना ख्याल रखना, खुद को ग्रूमिंग करना, आप ना उनको जैसे कि क्या कहूँ मैं, आप चाहते हो कि आप उनको अपने जैसा बना दोगे, आप चाहते हो कि ये आपके जैसा बन जाए। ऐसा होता है कभी भला? कोई हमेशा ऑपोज़िट जो है अट्रैक्शन ही काम करता है। अगर आप चाहते हो कि किसी को आप अपने लेवल के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से चला पाओ, ये कभी नहीं होगा। कोई भी इंसान आपके हिसाब से नहीं होगा। यहीं पर हम लोग मार खा जाते हैं। हम हर इंसान को अपने जैसे बनाना चाहते हैं, अपने जैसे लोगों को ढूँढते हैं, अपने जैसे करना चाहते हैं। मैंने बहुत कोशिश किया इनको अच्छा बनाने की, अच्छा करने की, इनको म स्ट्रॉन्ग बनाने की, स्टेबल बनाने की, लेकिन ये नहीं हुआ। अरे कैसे होगा भई? हर किसी का अलग-अलग कर्म होता है, हर कोई अलग-अलग, हर किसी का अलग-अलग परवरिश होता है, हर किसी के अलग सोच होते हैं, हर किसी के अलग कर्मा होता है, उसको भी तो बैलेंस करना पड़ता है। तो वो एम्प्रेस के कार्ड आया है, दी एम्प्रेस, दिस इज़ नॉट ओनली एम्प्रेस, दी एम्प्रेस। उसको हम जब क्लैरिफाई कर रहे हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, तो पहले ही तो आप डिससैटिस्फाइड थे, डिसअपॉइंटेड थे। तो अभी आप चाहते हो कि ये इंसान खुद को ग्रूमिंग करे, खुद का ख़्याल रखे, जैसे कि आप चलते हो, बोलते हो, करते हो, उस तरीके से ये चले, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है और आप उनको याद भी कर रहे हो। आप चाहते हो कि इनके आपके हिसाब से ये चले, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पा रहा है।
क्योंकि ये नहीं कर पाएगा। एक तो इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है आपके जैसे। जिस भी लियो का एनर्जी आ रहा है वो लियो बहुत स्टेबल लियो है। लियो छोटा सा भी हो, इतना सा भी लियो हो तो उनके पास पैसा होता है, वो अपने लेवल के हिसाब से होता है। जो बड़े लियो हैं, जो अ, अच्छे पोस्ट पर है, उनके पास ज्यादा हो, लेकिन लियो कितना भी छोटा हो उसके हिसाब से उसके पास पैसे होते हैं। तो अब आप अगर चाहोगे कि आपके लेवल में कोई आ जाए, लियो तो किसी अरे गहरे से रिश्ता नहीं कर पाता, तो आप चाहते हो कि आपके लेवल में वो आ जाए, पर वो हो नहीं रहा है, तो इससे आप दुखी हो। आप उनको याद भी कर रहे हो, आप उनके लिए चिंता भी कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हो, आप उनको कुछ बनाना भी चाहते हो, आप उनको दूर से अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने तरह उनको बनाना चाहते हो। आप चाहते हो खुद को ग्रूमिंग करे, अपना ख्याल रखे, अपने बारे में सोचे, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ना आप परेशान हो। और ये परेशानी की वजह है ही नहीं, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा लियो कि आप कितना भी कोयले को घिस लो, उसका जो असली रंग है वो कभी नहीं जाएगा। कितना भी धो लो आप, कोयले को धोने से अगर उसका मैला जो है, रंग जो है वो चला जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो ये नहीं जाएगा। इसीलिए आप सोच रहे हो कि मैं फिर से कोशिश करूंगा या करूंगी, अगर नहीं हुआ तो भाई मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। अब चाहते हो कि अगर ये आपके जैसा नहीं बने, फिर से आपका दिल तोड़े, फिर से डिसोबीडियंट हो जाए बच्चों की जैसे, तो आप मूव ऑन कर जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप कंफ्यूजन में चले आओगे, क्योंकि आपका एनर्जी जो बता रहा है पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आप उनको याद तो करते हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, मूव ऑन करना उतना सहज नहीं है आपके लिए। लेकिन आप उनको खुद के जैसा बना भी तो नहीं पा रहे हो, इसकी वजह से तो आप परेशान हो। चलो आउटकम देख लेते हैं इस हफ्ते क्या होता है। इस हफ्ते तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप खुद के जैसा उनका बनाना चाहते हो और वो अपने में मस्त है। उनको पैसे से मतलब है, उनको रिश्ते में अम्यूजमेंट, हंसी खुशी जैसा चल रहा था उससे मतलब है। वो कुछ बन के बहुत कुछ कर देंगे ऐसा नहीं होगा। वो एक गाना है ना कि मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसे, तन क्या कुछ ऐसा गाना है कि सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। तो ऐसा आप चाहते हो। फिर से हाई प्रेस्टेस के कार्ड आ गए। अच्छा आउटकम देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैं क्या बोल रही थी कि लियो, आप जाने के बारे में सोचोगे लेकिन जा नहीं पाओगे। कहाँ जाओगे, दिल जुड़ा हुआ है इस बंदे के साथ, बंदा या बंदी के साथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एक मजे की बात आपको बताती हूँ, देखो एम्प्रेस के कार्ड ना लियो आपके तरफ से पहले भी आया था, फिर से म्यूचुअल आउटकम में भी ना एम्प्रेस के कार्ड आए हैं, तो ये फिर से आप ही की तरफ से ही आया है। और एक बात कहूँ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ना पहले भी आया था उनके तरफ से, ये अब म्यूचुअल एनर्जी में शायद उनकी तरफ से आया है, क्योंकि उनको जो चाहिए कि रिश्ते में वही होने जा रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, और वो जो दिखावे के जो रिश्ते हैं, प्यार, आकर्षण, वो तो रहेगा रिश्ते में, और ये रिश्ते में स्टेबिलिटी है नहीं, तो ये नहीं होगा रिश्ता स्टेबल। लेकिन जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। एक दूसरे के प्रति आप बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हो, दोनों के दोनों। आप जितना, इतना पैसे में इतना ही मिलता है, आप जितना खर्च करोगे, जितना बोलोगे, जितनी वक्त ये आपके साथ रहेंगे, उतना वक्त आपके आगे पीछे ये जो है दुम हिलाएंगे। और
मतलब घूमेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, आपकी बात मानेंगे। आप गए, पीछे मुड़े, वो जैसे थे वैसे हो जाएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, द हाई प्रिस्टेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सूट्स, क्योंकि मेंटली स्टेबिलिटी तो नहीं है इस रिश्ते में। थोड़ा सा दिल जुड़ा हुआ है, प्यार है, नहीं है मैं नहीं कहूंगी, आकर्षण है। ये बंदा या बंदी आता जाता रहता है, आप भी आते जाते रहते हो रिश्ते में। वो जिम्मेदारी वाला रिश्ता ये है नहीं कि जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, आपको ऐसा बनना ही बनना है, नहीं तो बच्चे क्या सोचेंगे, समाज में क्या होगा, ये क्या देखेंगे। जितनी जरूरत है उतना ही ये करेंगे, जितनी उस वक्त की डिमांड है उतना ही होगा। जैसा रिश्ता चल रहा था वैसा ही चलेगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी कमिटमेंट ऐसा रिश्ता है नहीं। तो जैसे अम्यूजमेंट, प्यार, घूमना फिरना, आकर्षण, ये सब रिश्ते में था वो होगा। थोड़ा सा बैलेंस होगा, पैसे मिलेंगे, उतनी देर तक ये चीजें सही रहेगा। फिर से हाथ आपने खींच लिया, आप अपनी सर उस तरफ घुमा लिया, वो जैसे थे वैसे हो जाएंगे। क्योंकि ये रिस्क लेने के लिए तब भी तैयार होंगे जब उनको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, जब उनको पैसे मिलेंगे, वक्त मिलेंगे, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, उनको रिश्ते में प्यार जितना चाहिए उससे ज्यादा पैसा, स्टेबिलिटी चाहिए। हो सकता है ये आपके साथ काम करता है, बिजनेस करता है, तो उसके लिए उतना वो करेंगे। जितना हो जाएगा फिर जैसे थे वैसे बन जाएंगे। तो इस हफ्ते रिश्ता मजेदार रहेगा, आपकी कोशिश थोड़ा सा रंग लाएगा लियो, और उनका भी काम बन जाएगा। बहुत अच्छा मतलब सिचुएशन रहेगा, प्यार भी बना रहेगा, आकर्षण भी रहेगी, आप भी खुश हो जाओगे, वो भी खुश हो जाएंगे, प्यार भी बढ़ेगा, घूमना फिरना भी हो जाएगा, मिलना भी हो जाएगा। लेकिन परमानेंट आप कुछ ना सोचो कि अरे मैंने उसको बदल दिया, इनका सोच बदल गया, ये पूरी तरीके से बदल गए। ना भाई ना, ऐसा नहीं होगा, ये है ही नहीं वैसे। आप कितना भी कोशिश कर लो। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस लियो के लिए क्या आ रहा है। लियो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। भाई इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम, और इतने दिल से, आप लोग क्या सब्सक्राइब नहीं करते हो? प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैंने क्या कहा अभी आपको? सिचुएशन बहुत अच्छा रहेगा, खुशी रहेगी। देखो क्या है, बिग हैप्पी चेंजेस। वो जितना देर तक आप रहोगे उतना देर तक वो चेंज होके रहेंगे भैया आपके साथ। तो बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है रिश्तों में, क्योंकि आप लोग करीब आ रहे हो एक दूसरे की, तो खुश तो होना ही है। प्यार मिलेगा, ये किसी भी तरीके का प्यार हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, लव रिलेशन हो, शादी वाला रिश्ता हो, प्यार मिलेगा। और जैसे जब तक आप डुगडुगी बजाओगे तब तक वो नाचता रहेगा या नाचती रहेगी जिस तरीके से आप चाहोगे। डुगडुगी बंद, उनका भी नाचना बंद। देख लेते हैं रोमांस। मैंने कहा ना, कार्ड ही बता रहा है, मैं क्या बोलूंगी, मुझे मेरी थोड़ी ना हिम्मत है कुछ भी खुद से बोलने की। रोमांस का कार्ड आया, पहले ही देख के मुझे पता चल गया था, पहले इतनी जो रीडिंग मैंने की, जितना कार्ड आया तभी देख लिया था मैंने कि प्यार तो हो रहा है, मिलना तो हो रहा है। आप वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके सुनो, मैं बोल बोल के आ रही हूँ, वही गाइडेंस भी आ रहा है। रोमांस होगा, प्यार होगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी की मदद की जरूरत पड़ सकता है आपको, किसी के दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई आपको कुछ सलाह की अगर जरूरत है कि अरे ये बंदा या बंदी ऐसा कर रहा है, क्या करे, बात करे ना करे, मिले ना करे, इस रिश्ते को क्या नाम दूं, क्या करूं। तो इसके लिए अगर आपको किसी की मदद की जरूरत पड़े,
कोई कॉमन फ्रेंड हो जो आपकी बात उन तक पहुंचाता है, उनकी बात आप तक पहुंचाता है, तो इसी किसी की मदद की जरूरत पड़े रिश्ते को जुड़ने के लिए तो जरूर लीजिए, किसी की हेल्प लीजिए, किसी की हेल्प से आपका काम बन सकता है। जितना भी आपकी दुविधा हो, लेना हो ना, अगर आप खुद सक्षम है सोचने में कि भाई ये करेंगे तो ये होगा, तो कर सकते हो। अगर किसी की मदद की जरूरत है तो ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।